जय श्रीमन्नारायण। हम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री, राष्ट्रीय धर्मगुरु। आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का दोष है, आपको लगता है कि हमारे घर में वास्तु की कोई परेशानियां हैं, आपको बाहर में शांति महसूस हो रहा हो लेकिन घर में आने के बाद आप हमेशा तनाव और टेंशन में हो जाते हैं, तो इस स्थिति में वास्तु लोग परीक्षण करवाना चाहते हैं, भूमि का मिट्टी चेक करवाना चाहते हैं कि अपना हमारी मिट्टी में कितनी ऊर्जा है, कितनी सकारात्मक ऊर्जा है, कितना पावर है, कितने डिग्री पर क्या क्या यहाँ पर है, तो सब ज्योतिष शास्त्रों में बताया जाता है। अगर आपको किसी भी तरह के आपको लगता है कि मेरा मकान सही है कि नहीं है, दरवाज़ा सही है कि नहीं है, घर में गेट सही है कि नहीं, किसी भी तरह का आपको लगता है कि हमारे वास्तु में कोई कमी है, कोई परेशानी है, घर में कोई संकट है, घर में कोई किसी तरह का दोष लगा हुआ है, तो हमको क्या करना चाहिए। तो इस स्थिति में मैं इस वीडियो में आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे आप जान सकते हैं। आप देखिए, इस वीडियो में बने रहिए और 2-3 मिनट का समय निकाल कर मेरी वीडियो को समझिएगा। जो भी आपके घर में वास्तु संबंधित जो समस्या होगा उसके समाधान का मैं पूरा प्रयास करूंगा और इस वीडियो को सुनकर आप खुद कर सकते हैं। पहला चीज, अगर आपको लगता है कि हमारे घर में किसी तरह का वास्तु दोष है, वास्तु हमारा सही नहीं है, घर हमारा सही नहीं है, दरवाजा सही नहीं है, मकान सही नहीं है, इसमें कोई किसी का नज़र लग गया है, टोना लग गया है, कोई ग्रह बाधा हमारा पर काम कर रहा है, यानी हमारे घर का वास्तु ठीक नहीं है, आपको लग रहा है घर मकान का, तो उस स्थिति में क्या करना है वही मैं इस वीडियो में बताने के लिए जा रहा हूँ। तो क्या करना है, सबसे पहले चीज़ कि आप अपने घर में एक तांबे का कलश लाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप अपने घर में एक तांबे का कलश लाइए और उस तांबे के कलश में 1 सुपारी, 3 गो लौंग, 2 गो इलायची और 1 जायफल डालकर, लिख लीजिएगा इसको, डालकर और उसमें जल भर दीजिए, तांबे के जो पात्र जो आप कलश लेकर आए हैं, और अपने घर के ईशान कोण, पूरब उत्तर के कोण पर उसको कलश को रख दीजिए। ऊपर से उसका ढक्कन भी लाइएगा, उसको ढक दीजिए। उसके नज़दीक, इंसान कोण में आपने कलश रख दिया है, उसके नज़दीक संध्या का समय, मतलब सूर्यास्त होने से कुछ देर पहले आप वहां पर एक घी का दीपक जलाइएगा। ये क्रिया बहुत दिनों तक नहीं करना है, आपको 64 दिनों तक मात्र करना है। घी का एक दीपक जलाइएगा वहां। इससे क्या होगा, आपके घर का जो भी वास्तु और नकारात्मक ऊर्जाएं होगी वो समाप्त हो जाएगी और 64 दिनों के बाद वो कलश के जो जल है उसको ले जाइए। कलश सहित जल नहीं सूखना चाहिए, ध्यान देने की बात है, और जल सूखेगा भी नहीं अगर वास्तु सही होगा तो। जो भी नकारात्मक ऊर्जा, वास्तु इधर उधर जो कुछ हुआ होगा ठीक हो जाएगा। उस जल को लेकर जाइए और किसी बहती हुई नदी में उस जल को डाल दीजिए। अगर आसपास में कोई नदी नहीं तो कुआं हो, तालाब हो, बावड़ी हो, अगर कुछ नहीं है तो कहीं शुद्ध और पवित्र जगह पर जहां लात का लांघन न पड़े वहां उस जल को गिरा दीजिए। पहला। दूसरा उपाय क्या करना है आपको, खैर आप समझ रहे हैं ना, खैर का लकड़ी 8-8 आंगुल का ले लीजिएगा, खैर का लकड़ी, और भगवान नारायण के समीप उस खैर लकड़ी को रख दीजिएगा। जहाँ भी आप जिस भी देवी देवता का पूजन करते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्रों का जप करके और उस लकड़ी को लेकर अपने घर के चारों दिशा में अगर जगह हो तो उसको मतलब नीचे दबा दीजिए, अगर जगह नहीं हो तो ऊपर टांग दीजिए। जो भी वास्तु संबंधित कोई परेशानी बन रहा होगा, आपको लग रहा होगा, वो भी ठीक होगा, अच्छा होगा बहुत। और तीसरा और महत्वपूर्ण उपाय मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। आपको लगता है हमारे घर में कोई नकारात्मक, आपको वास्तु संबंधित कोई परिणाम मन में बार बार आ रहा है, मैंने भूमि का परीक्षण नहीं किया, मकान का परीक्षण नहीं किया, कहीं चेक नहीं कराया, तो ये सब कुछ होता है, कराया जाता है बनाने से पहले, लेकिन आपका अब तो बन गया है, अब करेंगे क्या। तो उस स्थिति में आप एक चांदी का लंबा सा मछली बनवाइए, इतना बड़ा, लगभग चांदी की मछली बनवाइए, शीशा में या जहां आपको जैसे लगे उसको पैक करवा लीजिए,
ताकि वो सुरक्षित रहे। और जो आपका दरवाज़ा है ना, प्रमुख दरवाज़ा, तो उस दरवाज़ा के ऊपर, मतलब कि ऐसे नहीं, इस साइड में, कि घर से निकलते समय हमारा फोकस उस पर हो, ठीक है, निकलते समय, और वहाँ से हम बाहर जाएं घर से, इस साइड में घर से निकलते समय, मतलब इस तरह का, अगर सामने दरवाज़ा हो तो इस तरह का भी लगा सकते हैं आप, दोनों तरफ से आप लगा, इस साइड जगह हो तो लगा लीजिए, उस साइड भी जगह हो तो लगा लीजिए, मतलब प्रमुख दरवाजा आप ही लगाना है, चाहे ये दीवार पर लगा लीजिए, चाहे सामने वाली दीवार पर लगा लीजिए, उसको लगा लीजिए। बुध या शुक्रवार के दिन उसको लगवा लीजिएगा। ब्राह्मण देवता से को बुलाकर थोड़ा सा पूजा पाठ, होम हवन, जब जो भी आपको भगवान से प्रार्थना, प्रलयो प्रोध जले भी चरित्रम खेदम केशव घृत मीन शरीरम जय जगदीश हरे। आपने प्रथम स्वरूप 10वें अवतार में मीन अवतार भगवान को बताया जाता है, तो प्रार्थना करें, क्योंकि भूमि पूजन भी होता है तो नीचे मछली से स्नाग बराह शुक्र कच्छप सब डाले जाते हैं, तो वो नहीं कर पाए हम, तो प्रभु आपके दर्शन मात्र से शुभ परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। तो आप हमारे घर में सुख शांति बना कर रखिए, और चांदी को मछली लगाइए, निश्चित रूप से आपको एक बेहतर अनुभव प्राप्त होगा, और जो समस्याएं हैं उसका समाधान होगा। हमारे वीडियो में इतने देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और किसी तरह की जानकारी अगर आप मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, या व्यक्तिगत रूप से मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, या हमारी भागवत राम कथा कहीं कराना चाहते हैं अपने घर में या कहीं भी, तो आप नीचे नंबर दिया गया है, इससे संपर्क कर सकते हैं। और कोई विचार सलाह चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। जय श्रीमन नारायण नारायण।